आज कस्टूरिया क्लब में प्रोग्राम है। पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए सर, आप कहाँ से आए हैं और क्या मैं नाम है ठाकुर आपका? जगदीश सिंह भदौरिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी। जैसा कि भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी ने कहा था कि 9 अक्टूबर को संपूर्ण देश में हम वैदिक दिवस मनाएंगे। पिछले वर्ष भी हमने वैदिक दिवस मनाया था और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम बनाया था। आज हम वैदिक दिवस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में मना रहे हैं और इसके साथ साथ पूरे देश में जो है वैदिक दिवस मनाया जा रहा है। क्योंकि वेद जो है वो हमारी आत्मा है, मूल है, वेद है। तो हम जो है वेदों से अपन जुड़े हुए हैं। वेद हमारी मूल जड़ है। जैसे किसी वृक्ष की जड़ होती है, उसकी तमाम शाखाएं होती है। वो शाखाएं जब प्रज्वलित होती है, आगे बढ़ती है, उसमें तना होता है, तने से फिर डालियाँ निकलती है, फिर उससे उसमें पत्ते आते हैं, फिर फल भी आते हैं, फूल भी आते हैं। लेकिन मूल जो है वो उसकी एक जड़ होती है, जैसे बीज अंकुरित होता है। अगर उसकी जड़ को नुकसान पहुंचा दिया जाए तो निश्चित रूप से उसमें फल और फूल दोनों नहीं आएंगे। आज वेद जो है वो हमारी जड़ है। अगर उस पर नुकसान पहुंचता है तो निश्चित रूप से उस पर फल और फूल बहुत अच्छे नहीं आएंगे। आज जो हो रहा है वो वेदों पर कुठारघात है। आज कोई भी धर्मज्ञ बन गया, उसने कुछ भी कह दिया, रामायण की कथावाचक हो गए, अलग अलग कथाएं शुरू कर दी। वेद की जो ऋचाएँ थी, चूँकि वेद जो है लोग जैसे प्रश्न कर देते सनातन धर्म पर, इस तरह के अनायक प्रश्न कर देते कि भाई अभी दिवाली, जैसे अब दिवाली पे प्रश्न हो गया कि दो दिवाली क्यों है। क्योंकि वेद की गणना हमारी तिथिवर थी। सबसे अच्छी गणना विश्व में अगर किसी की है तो वह भारतीय सनातन की है। कारण ये है कि आप अंग्रेजी तिथि देखेंगे तो उसमें कैलेंडर 29 भी आएगा, 30 भी आएगा और 31 भी आएगा। हमारा जो कैलेंडर देखेंगे वो 27 दिन के 27 नक्षत्रों पर आधारित है। 27 दिनों का ही नक्षत्र होता है, उस पर आधारित है। अब प्रश्न आया कि जब पूर्ण निर्धारित है तो फिर ये ऐसा क्यों कर देते। हमारी गणना सूर्योदय पर है, इसीलिए वेद हमारे मूल है और वेद से भटका ना जाए। जब वेद की जो कथाएं सुनाई गई वो श्रुति और स्मृति पर आधारित थी। जैसे भगवत गीता श्री कृष्ण कही तो कही किसने, कोई लिखी तो है नहीं, वो तो कहा, भगवान ने कहा, अर्जुन ने सुना। अर्जुन के साथ साथ उसको जो है संजय और धृतराष्ट्र सुन रहे थे। तो हमारी जो है चीज़ें हैं, वेद है, वेदों की मूल जो है वो श्रुति और स्मृति पर आधारित है। किसी ने सुनाया, किसी ने सुना और किसी ने स्मरण किया, स्मरण करके उसने आगे बढ़ाया। लेकिन उसके मूल जड़ के मूल स्वभाव को हम ना खोएं। आज मूल स्वभाव को खोने के कारण आज के जो कथाकार हैं वो कभी कुछ भी कह देते हैं कि भाई राधा यहाँ नहीं थी, राधा का जन्म वहाँ हुआ। मतलब एक उदाहरण है मेरा। हाँ सर, कई लोग कहते हैं कि सनातन धर्म पुराना नहीं है, ये है। हाँ, चूंकि तो बोले राधा यहाँ नहीं थी, राधा का वहाँ जन्म हो गया, उन्हें भगवान ये नहीं थे, भगवान वो कह दिया। भगवान श्री कृष्ण को कई आज के कथावाचक लवर बॉय के रूप में प्रस्तुत कर देते, जबकि उसके मूल उद्देश्य, मूल जड़ की बात ही नहीं करते। इसीलिए हमको वेदों पर लौटना होगा। इसीलिए वैदिक दिवस हम मना रहे हैं सर, कि हम मूल पर आए, मूल बात करें। जी सर, कई युवा लोग हैं जो धर्म से भटकते जा रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? ये हम उनको यही कहना चाह रहे हैं कि जब जब हम वेद से भटकेंगे और उसकी शाखाओं पर इधर उधर की स्मृति कथाएं जो आज सुना रहे हैं, आज की जो कथावाचक कथा कह रहे हैं, अपभ्रंश कथाएं सुन रहे हैं लोग, तो निश्चित रूप से उनका मूल स्वभाव पर, मूल चीज़ पर विचार नहीं जाएगा, तो निश्चित रूप से भटकाव होगा। इसलिए वो अपनी संस्कृति में वापस रहें। वो यथावत आज जो है वेद के माध्यम से जो वास्तविक चीज़ थी, सबसे पहले आज हमारी भाषा की मर्यादा खत्म हो गई, आज धर्म की मर्यादा खत्म हो गई, लोगों के व्यवचार का मर्यादा खत्म हो गई, लोगों के प्रति श्रद्धा और भाव की मर्यादा खत्म हो गई। हमको श्रद्धा भाव की मर्यादा पर लौटना है तो हमको मूल रूप से वेद पर जाना होगा, वेद की ऋचाओं को पढ़ना होगा और वेद को मूल स्वभाव मानना होगा। उसमें हमारे शंकराचार्यों की भी अहम भूमिका होनी चाहिए। आज हो क्या रहा है कि कोई भी, एक ने जबलपुर से पंचांग निकाल दिया, तो एक ने इंदौर से पंचांग निकाल दिया, तो एक ने दिल्ली से पंचांग निकाल दिया, सब विद्वान हो गए। अब उन पंचांगों की गणना तो की नहीं। अब किसी ने कहा कि दिवाली आपसे आज तारीख के हिसाब से 31 को पड़ रही है तिथि, चूँकि हम तो तिथिवार है और तिथि पर गणना नहीं कर रहेंगे। अब आप उसकी गणना तारीख से करेंगे तो कभी संभव नहीं होगी। हमारी तो तिथि की गणना करनी पड़ेगी ना। इसलिए मैं चारों शंकराचार्यों से भी विनम्र निवेदन करूंगा कि आपको मूल वेद पर प्रकाश
डाल करके इस देश की जनता को और इस विश्व को उस पर बताएं। आज पूरा विश्व जो है वेद की तरफ लौट रहा है और हम जो है आधुनिक धाराओं पर जा रहे हैं, इसलिए हमको वेद के मूल स्वभाव पर लौटना होगा। इसके लिए सनातनी गंगा फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रही है और मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि आज वैदिक दिवस बनाएं और वेद के नाम पर घर में एक दीपक प्रज्वलित करें।